ओम ओम श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। ओम ऐं सरस्वती स्वाहा। ओम क्लीं पार्वते नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार विजयताई, गुड टू सी यू. बोलूया आपण आफ्टर क्लास थोडस जे काय आहे त्याच्या. हा, तुम्ही पोस्ट टाकली आहे ना त्याच्याबद्दल बोलूया. ऑलराईट, जेवढ्यांना जमेल तसं व्हिडिओज ऑन ठेवा तर बरं राहील. काय म्हणता विजय? तसा मेसेज टाकलाय मी आणि बोलेल पण तो असं. बरं बरं, हा हा चालेल चालेल, हा. ठीक है. चलो, तो कल हमने शुरुआत की यशोधरा और बुद्ध, इनकी कहानी के बारे में. और लक्ष्मी जी ने जो यशोधरा का जन्म लिया था, जो अवतार लिया था, उसके बारे में वो बता रही है. एक चैप्टर कल हमने पढ़ा जिसमें उन्होंने बताया कि उनका और बुद्ध का, जब बुद्ध सिद्धार्थ थे तब सिद्धार्थ और उनका जो भी उन लोग 9-10 साल एक साथ रहे, सिद्धार्थ महल छोड़ के जाने के पहले, तो संबंध समाज के नियमानुसार था उनका संबंध. लेकिन जब सिद्धार्थ छोड़कर चले गए, महल छोड़कर चले गए, उसके बाद में वो कह रही है कि उस उनकी खुद का आत्मा साक्षात्कार हुआ. क्योंकि उनकी तपस्या, वो एकांत में बहुत चली जाती थी और बाकी का समय बच्चों के साथ बिताती थी, तो बड़े आनंद से, बड़े खुशी से उनका समय बीता. और वहां पर बुद्ध का अपना आत्म साक्षात्कार हुआ. और दोनों जब बुद्ध आए, उनका साक्षात्कार होने के बाद जब वो वापस आए, उनका एनलाइटनमेंट होने के बाद वापस आए और दोनों जब मिले, तब वो आत्मा का मिलन था. वैसे भी वो कह रही है कि हम हायर रेल्म में, मैं कंटिन्यूअसली उनसे मेरा संवाद होता था, बातें होती थी, वो जो भी अनुभव ले रहे थे, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनने के का जो उनका प्रवास था, उसमें बोलती है मैं कई बार उनके साथ में थी. तो ये एक महत्व की बात हमने पढ़ी कल, कि जहाँ पर हमें पता चला कि ऐसा नहीं था कि बुद्ध का एनलाइटनमेंट हो गया और यशोधरा का बिल्कुल कुछ नहीं, या उनके बारे में हमें कुछ पता नहीं था. यस सुचित्रा, बोल ना. म्हणजे आतापर्यंत आपण जे पण राम सीता द्रौपदी आणि कृष्ण आणि आता बुद्ध आणि यशोधरा, हम्म. तर ते म्हणजे प्रत्येक त्यांच्या ह्याच्यामध्ये अवतारामध्ये विष्णू आणि लक्ष्मी कनेक्टेड राहिलेले तसं दाखवलेलं आहे त्यांनी. हो, म्हणजे हा, करेक्ट, की बरोबर. वनवासात असू दे, एकमेकांपासून दूर असू दे, कशी असू दे, पण हाँ, ते एकमेकांशी कनेक्टेड आहे. बिल्कुल बिल्कुल. वो हम्म. दूरी सिर्फ फिजिकल दूरी थी, हा. लेकिन वो स्पिरिचुअली, सोल लेवल पे, हायर कॉन्शियसनेस के लेवल पे हमेशा कनेक्टेड रहे थे. और मेडिटेशन में, एकांत में, जब डीप मेडिटेशन या समाधि में चले जाते थे, तब एक दूसरे के साथ वो जुड़ते थे. तो उनको सारा ये अनुभव, मतलब जो अनुभव गौतम बुद्ध का हो रहा था, ये यशोधरा को पल पल का पता था. और जब वो वापस आए, तब जब उनका मिलना हुआ, तो दो इम्पोर्टेंट बात हमने कल पढ़ी. कल बहुत लोगों ने मिस किया, इसलिए मैं ये रिपीट कर रही हूँ कि दो इम्पोर्टेंट बात ये पढ़ी कि एक ये बात थी कि यशोधरा हमेशा जुड़ी हुई थी. और दूसरी बात ये थी कि जो गौतम बुद्ध वापस आए, वो इसलिए आए, यशोधरा से तो वो जुड़े हुए ही थे, स्पिरिचुअली हायर रेल्म में मिलते ही थे, लेकिन अपने पिता और पुत्र, ये दोनों को मिलने की जरूरत थी, इसलिए वो वापस आए, खास करके उनसे मुलाकात करने के लिए. और एक बात उन्होंने ये बताई कि पिता का के साथ उनका संबंध हमेशा ही बहुत अच्छा नहीं रहा, हमेशा पहले से ही.
क्योंकि पिता ने दुख से उनको दूर रखना चाहा। और जैसे जैसे यूथ में आए, जैसे यंग हुए 16-17 साल में, जैसे बड़े होते गए सिद्धार्थ, उनको वो पिताजी का वो जो उनका भय था कि अगर दुख के साथ ये मेरा बेटा अगर दुख देखेगा तो शायद क्या पता नहीं क्या उस पर परिणाम होगा। तो वो दुख से जो दूर रखने की कोशिश थी, उस कोशिश का टेंशन, उसका भय, उसका फियर, और उनकी अपेक्षा कि जब वो शीतल मजेदार अडवाकर, जब कि वो राजा बने, वो घर छोड़कर ना जाए, वो महल छोड़कर ना जाए, कि वो राजा की जवाबदारी उन्होंने लेनी है। ये दोनों का भार तो सिद्धार्थ घर छोड़ के गए पिताजी के वजह से, ना कि यशोधरा के वजह से, बिकॉज यशोधरा के साथ कोई अनबन नहीं थी या कोई डिस्कम्फर्ट नहीं था। पिता के साथ रिलेशनशिप में डिस्कम्फर्ट था, और वापस आए वो भी पिता और पुत्र को मिलने के लिए। ये दो बात, ये दूसरी बात पड़ी। तीसरी और एक छोटी बट इम्पोर्टेंट बात ये है कि लेखक ने पूछा, आपके बेटे को आपने संघा में लेने की कोशिश की क्या? राहुल जो थे, उनका बेटा जो था, तो बोलती है नहीं, हमने उन्हें पूरा चॉइस दिया था। वो खुद से, बिकॉज उन्होंने समझाया है कि जब हम कोई बात खुद से करते हैं तो हम वो अच्छी तरह से करते हैं, किसी के कहने पे की हुई बात ठीक से नहीं होती। तो राहुल ने खुद से होकर अपने पिता के मार्ग पर, जबकि दादाजी चाहते थे कि वो राजा बने, बेटा तो हाथ नहीं आया, कम से कम पोता हाथ आ जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। राहुल वो भी पिता के मार्ग पर चल पडा. ओके, सो दिस वॉज, हे कालचे महत्वाचे 2-3 गोष्टी मी तुम्हाला सांगितलं. अब हम आगे पढ़ेंगे. ऑल राइट. सो लास्ट सवाल जो लिया था, शुड द किंग नॉट हैव शेल्टर्ड सिद्धार्थ फ्रॉम सीइंग मेनी फॉर्म्स ऑफ सफरिंग ऑन अर्थ? तो एक सवाल जो लास्ट में से वो पूछते हैं लेखक, वो ये था कि क्या उनके पिता ने सिद्धार्थ को दुख से दूर रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी? तो वो कहती है हाँ बिल्कुल, बिकॉज जिस चीज से दूर रखने की कोशिश की जाती है उसका आकर्षण बढ़ जाता है। तो अगर दुख से, तो वो सिद्धार्थ दुख के बारे में ज्यादा सोचने लगे, उस पर उनका बहुत ज्यादा उस विषय को वो जुड़ने लगे कि ये दुख क्या है, कैसा है, क्यों होता है, कैसे रोका जाए, वगैरह वगैरह। राइट. तो और वो कहती है लास्ट में कि बच्चों को, जब बच्चे, छोटे बच्चों को ना परमानंद का अनुभव रहता है, लेकिन जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े होते गए वो आनंद छूटते गया और दुख का आकर्षण बढ़ते गया कि ये दुख है क्या। और जैसे बड़े होते गए वो भूलते गए, तो उस परम आनंद को ढूंढने के लिए वो महल छोड़कर बाहर निकल गए। अब आगे बढ़ती हूँ। तो वो तात्विक प्रश्न जो था, डू यंग चिल्ड्रन सफर व्हेन दे सी सफरिंग इन द वर्ल्ड? लेखक उनको पूछते हैं, जब बच्चे दुनिया में दर्द देखते हैं, दुख देखते हैं, तो क्या उन्हें तकलीफ होती है? क्या उन्हें वो दुख महसूस होता है? यहाँ पे देवी कहती है, चिल्ड्रन डू नॉट सफर बिकॉज दे डू नॉट हैव प्री कंसीव्ड आइडियाज अबाउट सिकनेस और एजिंग. They do not stop loving their grandma because of her wrinkled face or her aging body. हम्म? बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बात है। बच्चे जब भी किसी दुख को, किसी दर्द को, 3 दुख के बारे में मेनली गौतम बुद्धा को लेके बात होती है। एक है बीमारी, व्याधि, दूसरा है बुढ़ापा, और तीसरा है मृत्यु। बच्चों को बुढ़ापे को लेकर, मृत्यु को लेकर, रोग को लेकर बच्चों के मन में कोई विचार नहीं होते, या पहले से कोई संकल्पना नहीं होती। इसलिए चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो बुढ़ापा हो, कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, चाहे वो किसी की मृत्यु हो, वो बड़ी आसानी से स्वीकार करते हैं इन चीजों का। उनको तकलीफ नहीं होती, उनको उसका दुख दर्द नहीं होता, क्योंकि पहले से उनको कोई संकल्पना नहीं है। तो हम
पहले से जानते हैं इन चीजों को, इसलिए हम इमेजिन करते हैं कि अरे मेरे समय पे मुझे कितनी तकलीफ हुई थी, तो अब तुम उस पोजीशन में हो तो तुमको कितनी तकलीफ होती होगी, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस. बट द चिल्ड्रन डू नॉट हैव दैट एक्सपीरियंस, दे हैव नो आइडिया, एंड सो दे आर वेरी इजीली रिसेप्टिव ऑफ ऑल द पेन और सफरिंग. तो जस्ट बिकॉज दादी या नानी का चेहरा बहुत बूढ़ा है, तो वो उसको अरे ये ऐसी क्यों है, बच्चे कभी सवाल नहीं पूछते कि ये ऐसी क्यों दिखती है, राइट? वो तो बस स्वीकार करते हैं. While children do not want to be sick or die, they do not suffer in sickness and death like adults do. ओके. कोई बच्चा नहीं चाहता कि वो बीमार हो या उसको कोई बीमारी हो या उसकी मृत्यु हो. लेकिन अगर होता है तो बड़ों को जितनी तकलीफ होती है, ओके, तकलीफ कब होती है फ्रेंड्स? जब हम विरोध करते हैं, और बड़े हर चीज का विरोध करते हैं, चाहे बीमारी हो चाहे नकारते हैं, विरोध करते हैं, कहते हैं नो, रेजिस्टेंस, राइट? adults have resistance, children do not have any resistance, so they very easily accept. तो उनको तकलीफ नहीं होती उस बात की, unless conditioned by their parents and society. कोई समाज, कोई माता पिता कह दे कि अरे अरे तुम्हें इस चीज का बुरा लगना चाहिए, तुम्हें इतनी जानलेवा बीमारी है, तुम कैसे खुश रह सकते हो, तुमने दुखी होना चाहिए, ये अगर सिखाया ना जाए तो वो बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके. कोई भी बड़ी बीमारी हो, छोटी हो, जो भी कुछ है, उनको तकलीफ होती है, वो ओके होते हैं. बिकॉज चिल्ड्रन लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, दे डू नॉट फियर डेथ as adults do. For example, when they go on a risky adventure, they are not so concerned with the ever present danger to their lives. देखो बच्चे बिंदास राइड्स पे इधर उधर बिंदास रिस्क ले लेते हैं, जंप मार देंगे, बिकॉज उनको मृत्यु का भय नहीं है. बड़ों को जिस तरह से मृत्यु का भय है, बच्चों को नहीं होता. Furthermore, in many ancient societies of the past, even children participated in the celebration of death, which was seen simply as a sacred transition into the spiritual realm. Such celebration comes very naturally to children because they are joyful by nature and can connect with the divine beings easily. तो अभी अभी हम लोग शोक सभा मनाते हैं, ओके. लेकिन आज भी कई क्या कहते हैं, आज भी कई ऐसे समाज है जहाँ पे मृत्यु को सेलिब्रेट किया जाता है, मृत्यु का आनंद माना जाता है. क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि शरीर छोड़ा है, अब आत्मा तो अब आत्म रूप में गए है ना, तो ये तो कोई खुशी की बात है, राइट? तो सेलिब्रेशन होता है, पहले हर समाज में हुआ करता था, हमने उसको दुख का कारण और दुख का शोक सभा बना दी है, राइट? तो बच्चे बिंदास उसमें पार्टिसिपेट करते थे, खुशी खुशी सहभाग होता था उनका, सहजता से होता था. क्यों? क्योंकि स्वभाव से बच्चे नेचुरली जॉयफुल होते हैं, और जो आत्मिक चीज है ना, जो आत्मा है, उससे बड़े या दैवी जो चीजें हैं, उससे वो बड़े आराम से जुड़ते हैं. You seem to be saying that Siddhartha knew of suffering long before he went outside the palace where he saw the sick and the dying. आपकी बातों से लेखक कह रहे, आपकी बातों से ऐसे लग रहा है कि हम जो कहानी जानते हैं ना, कि सिद्धार्थ जब तक महल में थे तो उनको बीमारी या बुढ़ापा या मृत्यु की पहचान नहीं थी, और एक बार वो महल के बाहर निकले और उन्होंने बूढ़े इंसान, बीमार इंसान और एक मृतदेह को देखा, और तब से उनका मन परिवर्तन हो गया. लेकिन लेखक कर रहे, आपकी बातों से ऐसा नहीं लगता. आपकी बातों से ऐसे लगता है कि दुख की पहचान सिद्धार्थ को ऑलरेडी हो चुकी थी, महल से बाहर जाकर ये सब देखने से पहले ही दुख के साथ वो जुड़े हुए थे. आपकी बातों से ऐसे लग रहा है. One second. Yeah. So, देवी कहती है yes, he knew. ये चैप्टर का ही नाम है yes, he knew. ओके. हाँ, वो बिल्कुल जानते थे.
While it was possible to hide the physical manifestations of suffering for a short while, it was not possible to hide the mental suffering of those around Siddhartha, including his own father. अपने पिता का दुख, अपने पिता का डर, अपने पिता का दर्द, अपने आसपास के लोगों का दुख दर्द, मानसिक जो है, ये कैसे छुपाओगे? हाँ, शारीरिक कुछ समय के लिए आप, कोई बूढ़ा हो गया तो उसको महल के बाहर रख लोगे, लेकिन मानसिक दुख दर्द छुपाया छुपता नहीं। तो वो उसको दुख से पहचान थी। द फादर शेल्टरिंग नॉट ओनली फेल्ड इन प्रिवेंटिंग सिद्धार्थ from suffering, but it also made him suffer even more as an adult when he saw the contrast of life that existed inside and outside the palace. दुख तो था, लेकिन उनका दुख दुगना था, क्योंकि पिताजी ने दुख से दूर रखने की कोशिश, उसका जो भार था, उसका जो टेंशन था, और जब बाहर की दुनिया देखी तो अंदर और बाहर का फर्क इतना ज्यादा था कि बहुत तकलीफ हुई उन्हें वो झेलने के लिए। However, it was all meant to be as this was Siddharth's sole plan. लेकिन ये कहानी ऐसी ही घड़नी थी। क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ का एक आत्म का मार्ग था, जो मार्ग पे चलने के लिए इस कहानी का सहारा जरूरी था। Many parents seem to suffer just like King Suddhodana did. They suffer more themselves because their dreams for their children remain unfulfilled. बहुत माता पिता ऐसे हैं, लेखक कह रहे हैं यहाँ पे, कि जो अपने अधूरे बच्चों को लेकर उनके बहुत सारे सपने होते हैं, और वो सपने अधूरे रहने के वजह से उनको, सुद्धोधना राजा को जैसे दुख था, वैसे उनको भी बहुत दुख होता है। यस, एंड देयर चिल्ड्रन नो दिस। जब भी माता पिता दुखी है, बच्चों को पता चल ही जाएगा। कोई माता पिता अपने बच्चों से दरवाजे बंद कर ले, अगर समझो कोई कपल है जो बहुत झगड़ा करता है, ओके, वो लोग उनके बीच में बनती नहीं है, बच्चा कितना भी छोटा हो, बच्चों को बाहर रखे या उसके रूम में रखे और वो अलग से जाके अपने रूम में लड़े, बच्चे को पता चल जाता है। उसे कुछ सुनाई नहीं देता, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, पर उसे पता चल जाता है। Children always know when their parents suffer. This is the cause of the disillusionment that children feel with their parents. और जब ऐसा होता है तो बच्चे निराश हो जाते हैं, वो नैराश्य में चले जाते हैं। King Suddhodana thought a lot about what may have occurred if Siddhartha had not renounced the world. This is the reason Buddha did not return immediately to see his father after his enlightenment. His father was not yet ready to receive the teachings from him. तो अब बहुत सोचते रहते थे राजा सुद्धोधन कि अगर संन्यास नहीं लेते सिद्धार्थ तो कैसा होता। वो हमेशा सोचते रहते थे कि अगर संन्यास नहीं लेते, अगर छोड़कर मेरा बेटा चला नहीं जाता, सन्यासी नहीं बन जाता, तो कैसे होता। और इसलिए यही कारण है कि उनका आत्म साक्षात्कार होने के बाद, सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध बनने के बाद, वो तुरंत पिता से मिलने नहीं आए। उन्होंने काफी समय लिया घर आने से पहले। क्यों? क्योंकि अभी पिता के मन की तैयारी नहीं थी। अगर वो तुरंत आ जाते तो पिता उनको स्वीकार नहीं कर सकते, या जो भी वो सिखा रहे हैं, जो बोध देना चाहते हैं गौतम बुद्ध, वो सुद्धोधन उसका स्वीकार नहीं कर पाते। The scriptures say that King Suddhodana made many efforts to invite Buddha back to the palace, but all the messengers he would send to invite Buddha would join the Sangha instead. हाँ, ऐसे कहा जाता है कि सुद्धोधन राजा ने बहुत सारे दूत भेजे सिद्धार्थ को घर बुलाने के लिए, गौतम बुद्ध को बुलाने के लिए, लेकिन जो भी कोई गया उनका मैसेज लेके गौतम बुद्ध के पास, वो उधर ही रह गया, वो गौतम बुद्ध के संघ में ज्वाइन हो गया और वो उधर ही उनके साथ ही रह गया, एक भी दूत वापस नहीं आया, ऐसे कहा जाता है। ये सुचित्रा।
तिथे स्पेलिंग SU आहे का? कारण शुद्धोधन हे ऐकलेलं आहे ना आतापर्यंत शुद्ध आम्ही. शुद्धोधन, SUDDHODAN. अच्छा, कारण शुद्धोधन आम्ही ऐकलेलं आहे ना म्हणजे असेल असेल. आतापर्यंत. आय एम नॉट व्हेरी शुअर वेदर इट्स शुद्धोधन और शुद्धोधन. हं, अच्छा. या ऑल हो राईट. हो. कदाचित शुद्धोधनच आहे, पण शुद्धोधनच आहे. शुद्धोधनच आहे का? शुद्धोधनच आहे. तेच हो. तर. बर बर, ऑल राइट. तो जो भी जाता था वो संघा का मेंबर बन के उधर ही रह जाता था, एक भी दूत वापस नहीं आता था. तो कहती है हाँ, यस, दिस इज बिकॉज द किंग वॉज नॉट रेडी टू ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग दीज टाइम्स व्हेन ही सेंट मैसेंजर्स टू ब्रिंग बुद्धा बैक. तो वो वापस नहीं आते थे क्योंकि अभी राजा तैयार नहीं थे बुद्ध को के जो भी बुद्ध कहना चाहते हैं वो सुनने के लिए. Buddha went to Angulimala instead immediately after hearing about him because this man was ripe for transformation. आपको अंगुलीमल की स्टोरी पता है ना? अंगुलीमल जो था, जो लोगों को लूटता था और एक उंगली उनकी काट के अपने उसका हार बनाते जाता था. तो वो जितना लंबा उनका हार, उतने लोगों को उन्होंने लूटा है. उनके पास बुद्ध खुद से गए थे उसके मार्ग पर. वो जानते थे कि यहाँ पे अंगुलीमल हमें रोकेगा और फिर हम, क्योंकि वो परिवर्तन के लिए तैयार थे. कहते हैं ना, शिष्य तैयार हो जाए तो गुरु खुद आते हैं, राइट? तो वो अंगुलीमल का ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे वाल्या का वाल्मीकि का ट्रांसफॉर्मेशन का समय जैसे आया था, ऐसे आ गया था. ओके. बट ही wanted to see his own father. But he waited to see his own father because the father was not ready yet. ऐसे लोगों से बुद्ध मिले पर पिता को नहीं मिले क्योंकि पिता अभी तैयार नहीं थे. King Shuddhodhan's messengers kept joining the Sangha until he sent a messenger to Buddha with the condition that the messenger may join Buddha's Sangha only if he could persuade Buddha to come back to visit the king first. तो आगे ऐसा कहा जाता है, लेखक कह रहे, आगे ऐसा कहा जाता है कि फिर और एक बार एक दूत भेजा गया और उस दूत से कहा गया कि तुम बुद्ध के संघ में ज्वाइन हो सकते हो अगर तुम बुद्ध को कन्विंस कर लो कि उसने आकर मुझे मिलना है. राजा ने कहा, पिता ने कहा कि उसको अगर तुम पटा सकते हो कि कुछ भी करके उसने मुझे मिलना है तो ही तुम उनके संघ में रहना है, वरना तुमने वापस आना है. क्या ये बात सच है? यस. दिस मैसेंजर केम टू बुद्ध व्हेन द किंग वाज रेडी टू ट्रांसफॉर्म. द टीचर शोज अप व्हेन वन इज रेडी टू रिसीव द टीचिंग्स. जो मैंने बात कही, जब बोध लेने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, शिक्षक गुरु अपने आप आते हैं, खुद से आते हैं वो बोध स्वीकार देने के लिए. राइट. तो हाँ, ये बात सच है कि आखिरी जो दूत गया था उन्होंने बुद्ध को कन्विंस किया कि अब राजा तैयार है, आप उनसे मिलने आ जाओ. तो यस ही न्यू, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, 20वां जो चैप्टर था. और आगे पढ़ती हूँ 21वां, स्टेजेस ऑफ एनलाइटनमेंट. ओके, एनलाइटनमेंट को हो, आत्म साक्षात्कार को हो, समाधि भी हम कह सकते हैं. समाधि, आधि यानी ज्ञान. जब ज्ञान में हम सम हो जाते हैं, बैलेंस कंप्लीटली, जो यथार्थ ज्ञान जिसको हम कहेंगे, वो जब हमें मिल जाता है तो हम क्या कहते हैं? आत्म साक्षात्कारी हो गए, या तो ऋतंभरा प्रज्ञा हो गई. ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है. तो ये जो एनलाइटनमेंट है, इसके भी स्तर होते हैं या स्टेजेस होते हैं, शायद उसके बारे में यहाँ पर पता चलेगा. स्टेजेस ऑफ एनलाइटनमेंट. लेखक पूछते हैं, द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स से दैट किंग शुद्धोधना अटेन्ड व्हाट बुद्धिस्ट कॉल्ड सोता सोतापन्ना. इज दैट द राइट वर्ड? एनी ऑफ यू? सून आफ्टर मीटिंग बुद्धा. सोतापन्ना ऐकून माहितीये शब्द कोणाला? SOTAPANNA लिहिलंय इकडे. Is that the first stage of enlightenment in the sense you have described? For example, is this the state when the lower 3 chakras align and open? लेखक सवाल पूछते हैं कि बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स यानी
जो ग्रंथ है उसमें ऐसा लिखा गया है कि किंग सुद्धोधना अटेन्ड व्हाट बुद्धिस्ट कॉल्ड सोतापन्ना सून आफ्टर मीटिंग बुद्धा। तो राजा जो थे, पिता जो थे, ये बुद्ध को मिलने के बाद पहले स्टेज का उनका मतलब, हम शायद अगर इसको कोई पैरेलल सोचेंगे, आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद द बुद्धिस्ट लिटरेचर, बट धारणा, ध्यान, समाधि जैसे 3 अवस्था बताई गई है ना, समाधि में भी अवस्थाएं बताई गई है, लेकिन टू मूव फ्रॉम वन स्टेज टू सेकेंड स्टेज टू थर्ड स्टेज। सो ऐसे कहा जाता है कि फर्स्ट स्टेज में उनका परिवर्तन हो गया। क्या ये सच बात है? क्या यही आप बता रही है? और क्या ये अवस्था में, इस अवस्था में पहले नीचे के जो 3 चक्र है, यानी मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, क्या ये खुल जाते हैं और ये अलाइन हो जाते हैं, एक लाइन में आ जाते हैं? ऐसे लेखक पूछ रहे हैं। नो। हाँ, बड़े इंटेंसली वो कहती है, नो, a sotapanna is someone who has opened the lower 2 chakras and has moved into the third chakra। ये थोड़ा सा बुद्धिस्ट, इसका मैं थोड़ा पढ़ लूंगी, कल बताऊंगी आपको। तो वो कहती है कि सोतापन्ना उसे कहते हैं कि जिनके 2 चक्र खुले हैं और तीसरा चक्र खुलने जा रहा है, ऐसे व्यक्ति को सोतापन्ना कहते हैं। यही शब्द है या कुछ और है, मैं बताऊंगी। When this happens, a profound shift occurs in one's identity and one's world view। और जब ये होता है कि ये नीचे के 2 चक्र खुले हैं और तीसरा खुलने जा रहा है, तब व्यक्तिमत्व उस व्यक्ति का बदल जाता है और उसका दुनिया को देखने का दृष्टिकोण भी पूरी तरह से बदल जाता है। One may not fully taste the primordial joy of emptiness at this stage, but one is strongly on the path to liberate oneself from suffering। और इस समय पे परम आनंद का स्वाद लेने के लिए अभी तैयार, मतलब नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि वो शून्य का अनुभव करेंगे या परम आनंद का अनुभव करेंगे, लेकिन हाँ, उस मार्ग पर वो होते हैं और कम से कम दुख से छुटकारा हो जाता है। तो ये जो भी पहला स्टेज है, ये पहला स्टेज में उस इंसान का दुख से छुटकारा हो जाता है। ऑलराइट, चाहे उन्हें शून्य का अनुभव हो ना हो, चाहे परमानंद का अनुभव हो ना हो। लेट्स से अ सोतापन्ना glimpses light at the end of the tunnel of mental suffering। देखो, हमारा दुख यानी एक टनल जैसा है। टनल में अंधेरा होता है, लेकिन टनल के एंड में हमेशा लाइट दिखती है हमें, ऑन बोथ द एंड्स ऑफ द टनल। बट इफ यू आर फेसिंग द वन एंड, you are on the one end, you can see the light on the other end of the tunnel। तो एटलीस्ट ये जो दुख जो होता है ना फ्रेंड्स, ये हमेशा मानसिक होता है। ओके, शारीरिक दर्द भी जो होता है ना, वो हमें महसूस नहीं होता। शरीर को कभी कोई दर्द नहीं होता। दर्द हमेशा, दुख हमेशा मन को होता है। शरीर के दर्द का दुख मन को होता है, और मन के पास चॉइस है कि उसने वो दुख करके लेने का या नहीं लेने का। ऑलराइट, सो पेन मे बी देयर, मे नॉट बी देयर। Suffering is a choice, whether you must suffer or whether you must not suffer। All right, so वही बात वो यहाँ पे कह रही है। That this is where Rama began his journey when he left Ayodhya। याद है ना, राम ने जब अयोध्या छोड़ी, तब उनके नीचे के दोनों चक्र खुल गए थे और तीसरा चक्र खुलने जा रहा था। ये स्टेज पर राम ने अपना अयोध्या छोड़ा था। And this is where Siddhartha began his journey when he left the palace। और सिद्धार्थ का बस बिल्कुल वही अवस्था थी जब सिद्धार्थ ने महल छोड़ा। देखो, अगर हमारा मूलाधार और स्वादिष्ठान, मूलाधार पृथ्वी तत्व, मैं याद दिला दूं, जो रोटी कपड़ा और मकान से जुड़ा हुआ है, यानी सिक्योरिटी, सेफ्टी, फिजिकल, यू नो, एक जगह पे अटैचमेंट्स हम बोलेंगे जिसको। और स्वाधिष्ठान वो है दूसरा चक्र जो है, ये जल तत्व है जहाँ पे इमोशंस आते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा। तो यहाँ पे इच्छाएं होती है,
सुख के अनुभव की इच्छा होती है, सुख लेना चाहते हैं। जब ये दोनों चक्र एकदम एक खुल जाते हैं और अलाइन हो जाते हैं ना, तो हम इन इच्छाओं से ऊपर उठते हैं, हम अटैचमेंट से ऊपर उठते हैं, हम इनसिक्योरिटी से निकल जाते हैं, सिक्योर होकर ऊपर उठ जाते हैं। तो जो जो चीजें हमें पकड़ के रखती है, हमारी इच्छाएं हैं, हमारा घर, हमारी जगह, हमारा चीज वस्तुएं हमारी, ये जो पृथ्वी और जल तत्व जो हमें पकड़ के रखते हैं, ये ढीले हो जाते हैं। और फिर देखो, पृथ्वी मूलाधार का पृथ्वी तत्व जड़ है, वो पिघलता है तो स्वादिष्ठान का जल तत्व तैयार होता है जो बहता है। और पानी में अगर अग्नि दी जाए पानी को, तो क्या होगा, उसका परिवर्तन हो जाएगा। किस चीज में परिवर्तन होगा? बाफ में, वाटर वेपर, राइट। द वाटर विल गेट, द फायर विल कॉज ट्रांसफॉर्मेशन, द फायर विल कॉज चेंज। तो जब अग्नि के लिए अब वो तैयार है और परिवर्तन के लिए वो तैयार है, तो मणिपुर तीसरा चक्र का खुलना यानी परिवर्तन की निशानी होती है। और जैसे उन्होंने समझाया था, हर तत्व में अग्नि होता है, बिना अग्नि के साक्षात्कार भी नहीं हो सकता, राइट। क्योंकि कुछ भी अगर होना है तो अग्नि होना जरूरी है। यू वॉन्ट टू फील इंटेंसली, जैसे रामकृष्ण परमहंस को था, बस मुझे काली के दर्शन चाहिए ही चाहिए, मुझे मेरे माता के दर्शन चाहिए ही चाहिए। वो इंटेंसिटी अग्नि तत्व के वजह से है। जो भी कुछ हम करते हैं दिलो जान लगा के, पैशन अग्नि तत्व के वजह से है। ऑलराइट, सो व्हेन वी रीच द थर्ड चक्र, वी आर रेडी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। while we remain in the मूलाधार, जब तक हम मूलाधार स्वाधिष्ठान में बैठे हुए हैं, हम परिवर्तित नहीं होंगे, हम बैठे रहेंगे। ओके, फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज विल होल्ड अस इन द मूलाधार चक्र and it will not open, it will remain closed, right? And desires will keep us bonded in the swadhisthana chakra, it will not open for transformation. All right, तो ये एक समझना जरूरी था। ऑल राइट तो ये अवस्था में जब दोनों चक्र खुल गए, परिवर्तन के लिए तैयार है, चेंज के लिए तैयार है, तीसरा मणिपुर चक्र खुलने जा रहा है, इस अवस्था में राम ने भी अयोध्या छोड़ी थी और गौतम बुद्ध ने भी अपना महल छोड़ दिया। According to Theravada Buddhism, there are 3 more stages of enlightenment after one becomes a Sotapna. Sakad, Sakad Agami, I'm sorry if my pronunciations are wrong. Sakad Agami, Anagami and Arahant. 3 और अवस्था होती है, सोतापना के बाद में 3 और अवस्था होती है, जहाँ पे मतलब दीज आर, ये समाधि की अवस्थाएं हैं। हाँ, जैसे पतंजलि योग सूत्र में हम पढ़ते हैं सवितर्क समाधि, सविचार समाधि, सानंद और सास्मित, 4 अवस्थाएं दी गई है समाधि की। उसी तरह से थेरवडा ये बुद्धिज्म में भी ना 2 अलग अलग क्या कहेंगे, सेक्ट जिसको कहते हैं, शाखा हुए, बुद्धिज्म में भी शाखाएं हैं। तो 4 ठीक है, ओके 4 है, तो ऐसा कह रहे हैं। थेरवडा बुद्धिज्म जो है वो, उसमें कहा जाता है कि सोतापना के बाद में 3 और अवस्था बनती है। सकादगामी, ये शायद सकाद अगामी होगा, अनागामी और अरहंत, ऐसे 3 बनते हैं। Those who have attained Sakadgami have to return only once more as human being in order to get fully enlightened. ऐसा कहा जाता है कि किसी जन्म में अगर जो ये सोतापन्ना के बाद का जो 3 बचते हैं, उसमें का पहला यानी सकादगामी अवस्था तक अगर कोई पहुंच जाता है, तो वो दोबारा सिर्फ एक बार जन्म लेगा, अपनी अब पूरी तरह से मुक्ति, जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह से मुक्ति पाने के लिए
सिर्फ एक मनुष्य जन्म वो लेगा। Those who have attained anagami do not have to return as human at all and may get fully enlightened by birthing into the spiritual realms instead. और जो अनागामी में पहुंच गए हैं उनको अब उनके लिए मनुष्य जन्म लेना अब जरूरी नहीं है, और वो स्पिरिचुअल रेल्म में, यानी दूसरे लोक कहेंगे ना, हम हमारे यहाँ रेल्म को हम लोक कहते हैं, तो दूसरे लोक में उनका परिवर्तन होते जाएगा। फाइनली अरहंत do not need to take births even in the spiritual realm in order to get fully enlightened। और जो अरहंत है उनको कोई तरह का परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, ना ही मनुष्य जन्म लेके और ना ही स्पिरिचुअल यानी देवलोक या किसी भी और लोक में भी उनको कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है। ये टू मी इट साउंड्स अ लिटिल लाइक सबीज समाधि एंड निर्बीज समाधि, राइट? यस सुचित्रा, यस। सोतापन्ना म्हणजे स्ट्रीम एंटरर, ओके सकादागामी म्हणजे वन्स रिटर्नर, ओके, आणि अनागामी म्हणजे नॉन रिटर्नर. नॉन रिटर्नर आणि म्हणजे तुम्ही अरहंत, ज्यात हा अरहंतचं मिनिंग नाही दिलेलं त्यांनी. नाही, तू आता जे अं, 3 बोलली ना ते सोतापन्नासाठी नाही, जो सोतापन्ना झालेला आहे त्याला पुढच्या 3 अवस्थेमधनं जावं लागतं असं इकडे तो हा सांगतोय। सकातगामी अवस्था आहे त्याला एकदा परत यावं लागतं। वन्स रिटर्नर, बरोबर आहे. हा, आणि हम्म, अनागामी जो आहे त्याला इथे परत मनुष्य जन्मात यावं नाही लागत, पण हम्म, बाकीचे लोक आहेत ना आपले, हम्म, देवलोक, सत्यलोक, जे काही लोक असतील ते वरचे हम्म, लोक जे आहेत स्पिरिच्युअल रेल्म मध्ये त्यांना परिवर्तन करावं लागतं, आणि अरहंत हम्म, जो आहे त्याला इथे पण नाही आणि तिथेही परिवर्तनची गरज हम्म, नाही. नॉट इन द फिजिकल रेल्म, नॉट इन द स्पिरिच्युअल रेल्म. ओके, दे आर ऑलरेडी फ्री. ओके, असं हे सांगितलंय. येस, गुड, थैंक्स, यू फाउंड दैट आउट. ओके, सो क्या ये ऐसा है, ऐसा लेखक पूछ रहे हैं, तो वो कहती है दिस इज मोस्टली ट्रू बट लेट अस क्लैरिफाई। हाँ, ज्यादातर आपने जो बात की ये सही लग रही है, लेकिन मैं फिर से एक बार ठीक से बता देती हूँ। देवी कहती है a sakatgami would have to return at least once, one more time, but he or she may choose to return more than once। जो सकातगामी है उस अवस्था तक जो पहुंच गया है उसे सिर्फ एक बार मनुष्य रूप में आना जरूरी है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। अगर वो और 1-2 बार आना चाहे तो वो आ सकते हैं। ओके, ये पहली बात। दूसरा वो कह रही है एन अनागामी और एन अरहंत डज नॉट हैव टू कम बैक इन ह्यूमन इनकारनेशंस, बट अगेन he or she may also choose to come back more times like my beloved and I did after being fully enlightened। तो वो कह रही है अनागामी और अरहंत इन्हें मनुष्य जन्म लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उन्हें लगे कि हमारे वापस जाने की जरूरत है तो वो आ सकते हैं, जैसे मैं और विष्णु जी, हमने जैसे अवतार लिए वो अवतार रूप में आते हैं। हाँ, हम सब अवतार समझते हैं, राइट? तो वो चॉइस होती है। द चॉइसेस इंक्रीज एट हायर लेवल्स ऑफ एनलाइटनमेंट। और जैसे उनके साक्षात्कार बढ़ते जाता है, जैसे एक एक स्तर वो बढ़ते जाता है मुक्तता की तरफ का, वैसे चॉइस भी बढ़ता है। तुम किसी भी लोक में जा सकते हो, कोई भी रूप ले सकते हो, जो भी कार्य करना चाहो वो कर सकते हो। अर्थात हम गृहित धरेंगे कि ये समझ के चलेंगे कि अगर कोई वापस आता है इस लेवल के तक पहुंचने के बाद तो वो सिर्फ मनुष्य का भला करने आएगा, उसको खुद को तो कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से, राइट? Buddha, the fully enlightened one, was talking about the least number of human incarnations required at these stages। और बुद्ध ने ये इसके बारे में जो सिखाया है वो मिनिमम बताया है, लेकिन मिनिमम के बाद चॉइस है। अगर तुम्हें और 2-4 बार जन्म लेना है तो किसी भी अरहंत, किसी भी अनागामी, किसी भी सकातगामी के पास ये चॉइस है।
वो आ सकते हैं। अ बोधिसत्व इज समवन हु मे चूज टू कम बैक more times than necessary out of his or her compassion for all beings। और ऐसे बोधिसत्व जो है वो, क्योंकि उन्हें हाँ, ये जीवात्मा पर करुणा है, जीवात्मा का भला करना चाहते हैं, इसलिए वो जन्म ले सकते हैं। वॉट इज द लेवल ऑफ एनलाइटनमेंट फॉर अ सकादगामी? तो सकादगामी होने के लिए क्या करना होगा, मतलब वो कौन से लेवल का है? लेखक पूछते हैं। अ सकादगामी हैज ओपन द लोअर 3 चक्रास एंड मूव्ड इनटू द हार्ट चक्रा। जो सकादगामी होता है उसके नीचे के तीनों चक्र खुल गए हैं और वो हृदय चक्र की तरफ बढ़ रहे हैं। सफरिंग कम्स टू एन एंड एट दिस स्टेज एज वन एंटर्स द ब्लिस ऑफ एम्प्टीनेस। इस अवस्था में दुख का पूरी तरह से अंत हो जाता है और व्यक्ति जो है ये शून्य में प्रवेश करता है। Is an anagami someone who has opened 4 chakras and has thus entered the fifth chakra? तो ये अगर सकादगामी है जिनके 3 चक्र खुले हैं, चौथे में वो प्रवेश कर रहे हैं, तो क्या अनागामी वो होते हैं जिनके 4 खुले हैं और 5वें में प्रवेश कर रहे हैं? वो कहती है हाँ। और फिर अरहंत का क्या? Some of the scriptures say that arhants are fully enlightened and others say that they are not. Are arhants ascended beings with all 7 chakras open? और ये अरहंत का क्या है? क्या कोई कोई ग्रंथ में ऐसा कहा है कि उनके सारे चक्र खुले हुए होते हैं? कहीं पे कहा है कि नहीं, ये पूरी तरह से इनका साक्षात्कार अभी नहीं हुआ, इनका एनलाइटनमेंट अभी नहीं हुआ। तो क्या ये दैवी लोग होते हैं? क्या इनके 7 चक्र खुले होते हैं? Arhants are those who have opened at least the first 5 of the 7 main chakras। अरहंत वो होते हैं जिनके पहले 5 चक्र खुल गए हैं, यानी मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय चक्र, अनाहत और विशुद्धि जो गले में होता है। आज्ञा और सहस्ररा शायद ना खुला हो, लेकिन ये 5 चक्र उनके खुले हुए होते। The majority of arhant did not become ascended beings during बुद्धा's time। और नहीं, हाँ, अगर मैं मेरे दिमाग में, क्योंकि हमने उपनिषदों में लोको 14 लोक के बारे में पढ़ा है, तो ये बुद्धिज्म का इतना ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। लेकिन पैरेलल अगर मैं ड्रॉ करूं, इफ आई लुक एट द पैरेलल ऑफ अवर बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म, देन इट फील्स लाइक अभी आज्ञा और सहस्त्रधा खुलना इनका बाकी है। तो बुद्ध के समय पे अरहंत जो हुआ करते थे, ये अभी दैवी अवस्था में नहीं पहुंचे हुए होते थे, या हमारी भाषा में हम कहेंगे कि अभी सत्यलोक तक नहीं गए हुए हैं। हाँ, अभी नीचे के, अभी आखिरी लोक तक नहीं पहुंचे हैं। और रियली क्या सच में द अवेकनिंग थ्रू द ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट 5 चक्रास इज सो प्रोफाउंड that it feels like complete enlightenment। 5 चक्र भी खुल गए तो जो जागरूकता होती है, वो जागरूकता इतनी तेज होती है और इतनी इंटेंस होती है कि ऐसे लगता है कि हम हो गया, साक्षात्कार हो गया। तेज इतना लगता होता है कि हमें लगता है कि साक्षात्कार हो गया। Friends, many of you are yoga teachers, so I would like to point out over here the light of intelligence and the light of enlightenment। Okay, अगर हम योग सूत्र फॉलो करें तो आज्ञा चक्र का खुलना लाइट ऑफ इंटेलिजेंस, नॉलेज, परम ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, प्रज्ञा का खुलना, उसका तेज का एहसास ऐसा होता है जैसे कि मुक्ति का खुलना, यानी मुक्त होना, यानी पूरी तरह से तेजस्वी या चैतन्यमय हो जाना। लेकिन यह ज्ञान का प्रकाश है। ऑलराइट, आज्ञा चक्र इज द सीट ऑफ नॉलेज एंड सहस्ररा चक्र इज द सीट ऑफ साइलेंस। तो यहाँ पे लाइट होती है, यहाँ पे शून्य होता है। ऑलराइट,
तो ये बहुत, दिस इज द डिस्क्रिप्शन इज ऑलमोस्ट द सेम। और पतंजलि योग सूत्र में वो कहते हैं कि जब तुम वो चक्र के नाम नहीं लेते कहीं भी, लेकिन वो कहते हैं कि तू ये समाधि की इस अवस्था में तुम्हें ऐसा लगेगा कि हो गया साक्षात्कार, लेकिन तुमने समझना है कि ये आज्ञा आज्ञा चक्र का नाम नहीं लिया, लेकिन ये ऋतंभरा प्रज्ञा का तेज है। ये आ, जीव शिव का मिलन होके, आत्मा परमात्मा मिलन होके जो एनलाइटनमेंट होता है, उसका तेज नहीं है। In short, he says you have to differentiate between the light of knowledge and the light of enlightenment. Alright? तो यहाँ पे वो वही बात कह रही है कि ऐसे लगता है कि ये चैतन्यमय हो गए, लेकिन नहीं, ये तो ज्ञान का तेज है, क्योंकि ज्ञान इज ऑल्सो लाइट. So at first, an arhat would think of themselves as a Buddha or as an ascended being, as if there was nothing more to attain. तो अरहंत को लगेगा कि बस हो गया, अभी मैं चैतन्य में हो गया, मैं जन्म मरण के फेरे से छूट गया हूँ, अब मेरा सब कुछ हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। पतंजलि warns about this exactly as it is being said over here, that नहीं, अभी दिल्ली दूर है, अभी रुको. When we read the Kaivalya Pada of Patanjali Yoga Sutra, it's a never ending. Every sutra we feel, हाँ चलो, last 34 सूत्रस है उसमें, हर सूत्र पे ऐसा लगता है हाँ चलो ये लास्ट वाला होगा, लेकिन नहीं, अभी और आगे जाना बाकी होता है. तो as if there was nothing more to attain, most enlightened ones reach up only to this stage in their human incarnation, because reaching this stage is so blissful that there is little desire to move further. And exactly same thing is said by Patanjali in his Yoga Sutra. जब यहाँ पहुंचते हैं ना, तब ऐसे लगता है बस अब और कुछ नहीं करना, इस चैतन्य में रहना है, इस परमानंद में रहना है. लेकिन वो फर्क है सबीज और निर्बीज समाधि में. तो तभी उन्होंने ये भी बताया है कि धर्म मेघ समाधी, सबीज और निर्बीज के बीच में, जसं काय आपण दरवाजाच्या उंबऱ्यावर आहोत, ह्या बाजूला सबीज, त्या बाजूला निर्बीज, आणि त्या उंबऱ्यावर उभे असताना धर्ममेघ, सगळे देवा, सगळे दैवी सगळे गोळा होतात आपल्याला स्वागत करायला, बट अपन त्या, और हमको ऐसे महसूस होता है कि बस हो गया, अभी और कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है. लेकिन ये सच नहीं है. Since full enlightenment of an arahant is assured after their passing, the distinction between an arahant and an ascended being is not so crucial from the perspective of final attainment. पर यहाँ पे वो कह रही है कि वैसे भी अरहंत जब प्राण त्याग देगा, तब उसका साक्षात्कार हो ही जाने वाला है, वो आत्म रूप में परमानेंटली हो ही जाने वाला है. तो कोई बात नहीं. This is why Buddha did not explicitly differentiate between arhants and himself. और इसी वजह से बुद्ध ने अपने और अरहंत के बीच में कोई फर्क नहीं, मतलब अरहंत होने के हो गए यानी तुम बुद्ध हो ही जाओगे. You will become the enlightened one because you are already reached the stage of arhanta. So you are going to become the Buddha. So बुद्ध ने कभी भी अपने और अरहंत के बीच में अभी फासला है ऐसा कभी नहीं बताया. In Buddha's presence, many arhants realize that the journey continues even further. और बुद्ध के साथ वाले जो साथ में जो लोग थे और जो अरहंत की अवस्था तक पहुंचे, उनके भी ध्यान में आया कि अभी और थोड़ा आगे जाना बाकी है. Upon this realization, they surrendered even more to attain higher enlightenment. हाँ, वैराग्य, और भी ज्यादा वैराग्य, वैराग्य, अभ्यास बढ़ाना है, वैराग्य बढ़ाना है. पतंजलि एग्जैक्टली ये कहते हैं कि एक बार आप सानंद समाधि में इतना आनंद होता है कि लगता है बस यहीं पे रह जाए, लेकिन सानंद पे रुकना नहीं है, अभी सास्मित जाना है और फिर निर्बीज में भी जाना है. तो वही यहाँ पे कि अपॉन द रियलाइजेशन दे सरेंडर्ड इवन मोर
to attain higher enlightenments, and with Buddha's grace, many became ascended beings with the opening of all 7 chakras. बुद्ध के आशीर्वाद से सातों चक्र उनके खुल गए और उन्हें मुक्ति मिल गई. This is something only an ascended being like Buddha or higher divine beings can show to a arahant. इसका क्या मतलब हुआ? हमें अरहंत की अवस्था तक पहुंचना होगा. फिर वो लास्ट का जो स्टेप है, ये कोई बुद्ध या कोई ऐसा गुरु जो खुद एक साक्षात्कारी है, वही हमें मदद कर सकता है. या तो हम खुद से चले जाएं, पर कोई भी उस समय पे बुद्ध जैसा गुरु चाहिए जो खुद सेल्फ रियलाइज्ड हो. ओनली अ सेल्फ रियलाइज्ड गुरु will be able to help you, guide you to take that final step into divine being, जहाँ पे पूरी तरह से मनुष्य से देव में हमारा परिवर्तन हो सकता है. I find it hard to believe that so many became ascended beings like Buddha. That would be like saying that many became like Jesus during the time of Jesus. ये आप क्या बात कर रही हो कि बुद्ध के समय पे इतने लोग बुद्ध बन गए, अरहंत बन गए? ये तो ऐसा कहना हुआ कि जीसस के समय पे बहुत लोग जीसस जैसे बन गए. ये मेरा विश्वास नहीं बैठ रहा. तो वो कहती है इट इज ट्रू, पर हाँ, पर ये सच है. While there was only one Buddha and only one Jesus who discovered those beautiful paths of liberation, hundreds became like Buddha in Buddha's lifetime. पर नहीं, ये सच बात है. एक बुद्ध होकर गए, एक जीसस होके गए, जिन्हें मुक्ति का मार्ग जिनको मिल गया, लेकिन उनके साथ चलने वाले उनको भी मुक्ति मिल गई. And how many became arhants but did not become ascended beings? अच्छा, और अरहंत तक कितने लोग पहुंचे और फिर आगे नहीं निकल पाए? हाँ, आगे मतलब सत्यलोक में या देवलोक में नहीं जा पाए या दैवी नहीं बन पाए, लेकिन अरहंत की अवस्था तक पहुंच गए. ऐसे कितने जन थे? हजारों, thousands. देवी जवाब देती है, the whole region was aflame with divine light. जो एरिया में बुद्ध रहते थे, वहां पे वो पूरा एरिया जो था, वहां पे एक दैवी तेज हुआ करता था. हजारों लोग अरहंत की अवस्था तक पहुंच गए थे. अ फ्यू ट्रांसफॉर्म्ड विद इन मिनट्स ऑफ मीटिंग बुद्धा. और आपको विश्वास नहीं होगा कि कोई कोई लोग तो बुद्ध से मिलने के कुछ मिनट बाद ही अरहंत की अवस्था तक पहुंच जाते थे. They had worked on themselves for many lives in both the physical and spiritual realms and were on Buddha's path for attainment. हाँ, अर्थात उन्होंने अनेक जन्म में खुद पर काम किया था, अनेक जन्म की साधना क्रिया उन्होंने की हुई थी और बुद्ध मिलते ही उनका साक्षात्कार हो गया. They were fully ready to receive when they met Buddha. अब सिर्फ बुद्ध के आशीर्वाद की जरूरत थी, उनकी कृपा की जरूरत थी. बस वो एक कृपा हो गई और उनकी मुक्ति हो गई. Many more humans will become arhants in the next yuga that we are entering into now. और हम जो अगले युग में प्रवेश करने जा रहे हैं, बहुत सारी आत्माओं को मुक्ति मिलने वाली है. Really, सच में, yes, humans are entering the most glorious periods of spiritual evolution at this time. ये वो समय है जब बहुत सारे मनुष्य जो है ये आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं और उनका परिवर्तन होके ही रहेगा. Let's say hundreds and perhaps thousands will be enlightened in your lifetime. आप अब जीवित है, अब भी आप जो है, अब भी हजारों लोगों को का एनलाइटनमेंट हो जाने वाला है. इट विल गैदर पेस ओवर दिस सेंचुरी. और ये जो शतक है, इस शतक में और ज्यादा लोग एनलाइटेंड होते चले जाएंगे. एंड द नेक्स्ट सेंचुरी एंड बिलियंस ऑफ ह्यूमंस विल बी एनलाइटेंड बाय द टाइम दिस स्पिरिचुअल साइकिल रीचेस इट्स पीक. तो ये जो युग है, ये खत्म होके दूसरा युग स्टार्ट होते ही हजारों की तादाद में मुक्ति मिलने वाली है आत्माओं को. और वो उसके क्या बोलते हैं, पीक पे पहुंचने तक तो बिलियंस, लाखों लोगों को मुक्ति मिल जाने वाली है. कल ही हम क्लास के बाद चर्चा कर रहे थे. कई बच्चे हैं हमारे घरों में जो
विवाह के बंधन में नहीं बनना चाहते, जो अकेले रहना चाहते हैं। और इसके बारे में मैं जब सोच रही थी, बाद में जब चिंतन हो रहा था, तब मुझे ध्यान में आया कि राधा हो, द्रौपदी हो, सीता हो या यशोधरा हो, साधना तो उनकी एकांत में ही हुई। जब अकेले थे, जैसे सीता, उधर रावण उनका हरण करके ले जाते हैं, वो वाटिका में जब थी, तब उन्होंने घोर तपस्या की। तपस्या अकेलेपन में ही होती है, और अकेले हो जाना, अकेला रहना जरूरी है। Many children are choosing right now to not create more karma, to remain on their own. देखकर उनको शायद हमें ऐसा ना लगे, या उनकी एक्टिविटीज या उनके स्वभाव वगैरह देखकर हमें ऐसा महसूस ना हो कि ये कोई बड़ी आध्यात्मिक कुछ कर रहे हैं या ये कोई क्रिया कर रहे हैं। ऐसा होना जरूरी भी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो वहां पे हो रहा है, इतना पक्का। हाँ, कल हम आफ्टर क्लास इसको डिस्कस कर रहे थे, व्हाई चिल्ड्रन आर चूजिंग टू, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू डू इट अलोन। अल्टीमेटली एनलाइटनमेंट हैपन्स टू व्हेन यू आर अलोन। एकांत में ही ये होता है, चाहे राम का हो चाहे सीता का हो, हाँ, किसी का भी होने दो। लेकिन जैसे यशोधरा और बुद्ध, छोड़ के जाना था बुद्ध को, उसके अलावा नहीं होता। यशोधरा को रहना था पीछे, एकांत में समय बिताना था, वरना उनका साक्षात्कार नहीं होता। राइट? ओके, आगे वो सवाल पूछते, विल अ स्पेसिफिक रिलीजन बी मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स इन दिस ग्रैंड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अर्थ? पृथ्वी पे एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन होने जा रहा है। ऐसे समय पे क्या कोई एक धर्म रहेगा? अनेक धर्म है ना, आज तो कितने धर्म है हमारे दुनिया में। हाँ, देयर आर सो मेनी रिलीजन्स। विल देयर अ स्पेसिफिक रिलीजन बी मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स? ये सवाल पूछते हैं। देवी कहती है, इफ यू थिंक ऑफ ईच रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड एज अ रिवर दैट फ्लोज थ्रू एंड यूनाइट्स मेनी लैंड्स, then spirituality would be like a vast ocean that unites the whole earth. आध्यात्म एक ऐसी चीज है, अगर अगर आप सोचोगे तो ये सारे अलग अलग धर्म जो है, ये अलग अलग नदियों की तरह है, आखिर जाके समंदर से ही मिलेगी। आध्यात्मिक मार्ग का अंत तो एकता में ही होगा। ऑलराइट, द ओशन सिंपली रेस्ट वेयर इट इज। समुंदर कहीं नहीं जाता, वो तो जहाँ है वहीं पे ही रहता है। Organized religions, as you know them now, will not exist in the glorious matriarchal period that we are entering into the near future. अब जो स्त्री तत्व शक्ति जो है, ये जागृत होने जा रही है। और शक्ति स्टार्टिंग में ही उन्होंने समझाया, शिव नहीं, शक्ति हमें मुक्ति देगी, क्योंकि शक्ति वो ज्ञान देती है जिससे हमें मुक्ति मिल सकती है। Remember where he had said between Prakriti and Purush, it's Prakriti which gives us moksha, responsible for moksha. Shakti is responsible for moksha. तो वो यहाँ पे कह रही है कि अब वो काल आने वाला है, अब वो युग आने वाला है जहाँ पे धर्म का कोई स्थान ही नहीं बचेगा। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के बारे में मैं बात कर रही हूँ। हाँ, अलग अलग जो रिलीजन है, ये कोई रिलीजन बचेंगे नहीं, सब कुछ एक आध्यात्मिक मार्ग बन जाएगा। लाइक द ओशन देयर विल बी अ स्पिरिचुअल अवेयरनेस दैट एम्ब्रेसेस ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। हाँ, मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ पे तथास्तु 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 कहूँ, ऐसा ही होने दो। सो बी इट, लेट इट बी लाइक दिस। ऑलराइट, वेयर ऑल ह्यूमैनिटी, सारे जीवात्मा, यस सुचित्रा, है कि नहीं, सारे जीवात्मा एक हो जाए और बस एक ही मार्ग पर चले। Let there be one world, one humanity, and just one spiritual awareness. No religion, just spiritual awareness.
सो आर यू सजेस्टिंग वन स्पिरिचुअल पाथ फॉर ऑल? तो क्या आप ये कह रही है कि सबने एक आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है? नो, वी आर नॉट सजेस्टिंग वन पाथ फॉर ऑल। नहीं, कोई एक मार्ग पर सबने चलना है ये हम बिल्कुल नहीं बोल रहे। वी आर सिंपली ऑब्जर्विंग दैट स्पिरिचुअल अवेयरनेस विल बी फेल्ट एज रियल एज द अवेयरनेस ऑफ योर सेंसेस। हमारे जो इंद्रिय है ना, ये हमें कितने सच लगते हैं। मेरी आंखों ने देखा, मेरे कानों ने सुना, मेरे नाक को गंध आया, मेरे जिह्वा को टेस्ट आया, स्पर्श ज्ञान। ये ज्ञान जितने हमारे, ये इंद्रियों के ज्ञान जितने हमारे लिए सही लग रहे हैं, उतना ही आध्यात्मिक आत्मा का ज्ञान हमें सही लगेगा। यू नो, वेयर देयर विल बी नो क्वेश्चन, आत्मा है कि नहीं मुझे नहीं महसूस हो रहा। हाँ, मेरे इंद्रिय मुझे महसूस हो रहे, मन महसूस हो रहा है, शरीर महसूस हो रहा है, लेकिन आत्मा नहीं महसूस हो रहा। ये जो बात आज है ये खत्म हो जाएगी। अवेयरनेस, सजगता पूरी तरह से रहेगी। यू विल नो योर सेल्फ एज द स्पिरिट एंड फील द वननेस विद द स्पिरिट। हर एक इंसान को पता होगा कि वो एक आत्मा है। ये आत्मा क्या है, ये सवाल उन्हें नहीं उठेगा। जैसे हमें हमारा शरीर महसूस होता है, बिल्कुल वैसे ही आत्मा महसूस होगी, और उस आत्मा के साथ एक रूपता ये भी उन्हें महसूस होगी, विच इज द ट्रू मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। और यही तो स्पिरिचुअल अवेयरनेस का मतलब है। सजगता का मतलब किस चीज की सजगता? आत्मा की सजगता। क्या आत्मा महसूस होता है? बिल्कुल नहीं। अगर नॉलेज लेते हैं आत्मा का तो हाँ पटता है, यस यस, देर मस्ट बी अ सोल, देर हैज टू बी अ स्पिरिट, बट आई कांट फील इट। ये जो हमारी आज अवस्था है ये बदलने वाली है, जब हमें पूरी तरह से पता होगा हम एक आत्मा है और हम उसे महसूस कर पाएंगे। ओनली द ब्लाइंड कैरी बिलीव्स अबाउट द सन। ओके, सूर्य के बारे में मान्यता, मान्यताएं जिसको हम कहते हैं ना, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये रंग का होगा, ये आकार का होगा, जो भी कुछ, वो अंधे को, अंधा जो होता है ना, वो अंधा सिर्फ मान्यताएं रखता है कि ओ सूर्य में यानी आग आग होगी, या जो भी उसे महसूस होता है ना, गर्मी महसूस होती है, वार्मथ, तो वो सूर्य के बारे में अंदाज लगाता है। कौन? अंधा। यहाँ पे आई विल रिप्लेस द वर्ड वर्ड ब्लाइंड विथ इग्नोरेंट। जो अज्ञानी है, जो अविद्या है, जिसके पास विद्या नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं, यानी जो अज्ञानी है या जो अविद्या में है, वही सूर्य के बारे में मान्यताएं बनाता है। वरना जिसको ज्ञान है, जिसको जो जानता है, उसको मान्यता बनानी नहीं पड़ती, वो जानता है सूर्य क्या है, कैसा है। Those who can see the sun do not argue about its existence. उसको सवाल, जिसको ज्ञान है उसको सवाल नहीं होता कि सूर्य है या नहीं, अस्तित्व में है या नहीं। As the collective emphasis shifts from fighting and survival to love and joy, the spirit will shine forth again for all to see. अभी हम कैसे हैं? लड़ रहे हैं। अभी हम सर्वाइवल मोड में हैं, जीने के लिए हम सब लड़ रहे हैं, राइट? अपने प्राण बचाने के लिए हम सब लड़ रहे हैं। ये लड़ाई झगड़े से निकल के प्रेम और आनंद की अवस्था में जब हमारा परिवर्तन होगा, तब उसका तेज सबको महसूस होगा। Strong patriarchal beliefs or organized religions will slowly lose their grip over the masses. और ये जो धर्म है और धर्म के ठेकेदार जो है, ये सारे पुरुष है। तो पुरुष तत्व जैसे बढ़ता गया और जैसे जैसे स्त्री तत्व कम होता गया, तो हमने धर्म को एक सांचे में डाला, एक नियमों से बांध दिया। लेकिन अब उसकी पकड़ जो है ये ढीली होने को है और परिवर्तन आने में है। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। ऑल राइट, एनीबडी वांट्स टू शेयर और add any something to this? Organized religion and patriarchy, freedom and matriarchy, या spiritual awareness?
ऑल गुड. काय बोलायचंय विजयाताई? पटतंय का वैशाली? या. नाही पटतंय. ऑल राईट. अशी अशी कल्पना आली आहे ऐकताना की सगळं जर सेम व्हायचंय तर बरोबर. ते कसे असतात, 5वीचे स्टुडंट आहेत, सगळ्यांना सिलेबस एकच असतो. हो तसं ते सगळ्याच मानव जातीला सगळं सेम असं, हो की कुठला भेदच नको. हो. पण म्हणून मार्ग नाही असं नाही. हा, तुम्ही मार्ग वेगवेगळे घेऊ शकता. योग मार्ग आहे, कर्म मार्ग आहे, ज्ञान मार्ग आहे, भक्ती मार्ग आहे. मार्ग कुठलेही घ्या, पण शेवटी सगळ्यांना सजगता कुठल्या गोष्टीची? मी एक आत्मा आहे. ही सजगता प्रत्येकाला राहिली तर त्याला स्पिरिच्युअल अवेअरनेस मध्ये आहोत असं म्हणता येणार. हा, चला पुढच्या जन्मी बघायला मिळेल बहुतेक. बहुतेक. किंवा त्याच्यानंतरच्या जन्मी. आपल्याला काय घाई नाहीये. आपल्याला समजलंय, पण मग काही काही वेळेस झाली चूक की अपराधी भाव येतोच ना पुन्हा. म्हणजे आपल्याला पुढच्या जन्मी किंवा त्याच्या पुढच्या जन्मी समजेल. नाही, जोपर्यंत मन आहे ना इंटरफिअर करणार, हा. तोपर्यंत जाणीव नाही होणार. आणि ते मनाला शांत करायला एवढी धडपड आपण करत असतो, एवढे साधन वापरत असतो की मनाला शांत करावं, म्हणजे मग आपल्याला शून्याचा अनुभव होईल किंवा आपण हा. पलीकडे जे काय आहे, परा जे काय आहे त्याचा अनुभव होईल. पण ते मनाशी एवढी लढाई वाढलेली आहे आता आपली की मनालाच त्याच्याशीच मारामारी चालू असते ऑल द टाइम. हा, त्याच्याशीच मारामारी चालू आहे. खरंच पण आहे. आता एवढं जरी लक्षात आलं आपल्याला की कोणाशीच मारामारी करायची नाही आणि मनाशी तर नाहीच नाही. कारण मनाचा आधार घेऊन मनाला पटवून कसं चालणार आहे, कसं होणार आहे ते, राईट? हम्म. त्यापेक्षा झालं, गेलं गेलं, जसं आहे तसं बी विथ द फ्लो, स्वीकार. ओके चूक झाली, ओके चूक झाली. मग त्याच्यामध्ये खंत नाही, रिग्रेट नाही, गिल्ट नाही. सो कुठेतरी मनांना आणि विचारांना आपण नाही कंट्रोल करू शकत, पण आपला भाव आपण स्थिर ठेवू शकतो. स्थिर. हा. तर आपल्याला जे जाणवतं ना, फिलिंग ज्याला आपण म्हणतो किंवा इमोशन, तर तो भाव जो आहे त्याला स्थिर ठेवायचा प्रयत्न केला तर तो जास्त सोपा आहे. की आपल्याला आतून इट्स ओके, ऑल इज वेल हे वाटलं पाहिजे. एवढं जरी आपण स्टडीली धरलं ना तरी पण खूप मिळवलं असं म्हणेन मी. मग तेच लक्षात येतं की स्थिरता हल्ली आपली, हे लक्षात येतं. हे लक्षात येतं. आणि पण ते हल्ली लक्षात आल्यावर क्रोध येता कामा नये. स्थिरता हल्ली हे लक्षात आल्यावर स्माइल करायचं. यु नो, लहान मुलं कसं, अरे हे चुकलं, परत रबर घेतात, परत खोडतात आणि परत लिहितात, अरे परत चुकलं, मग परत इतकं सहजतेने ती चुका घेऊन चालायच्या असतात. तर मग स्थिरता सहजतेने होईल. राईट? वाढेल. हा. येस. ऑल राईट, वंडरफुल. पुढच्या चॅप्टर कडे जाऊया. शॅल वी गो ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर? या, वी स्टिल हैव टाइम. ओके, अब दूसरी कहानी होने जा रही है. ओके, और ये है आनंदा एंड देवदत्त. मेरे ख्याल से ये दोनों शिष्य थे बुद्ध के. हाँ, आनंदा नाम था उसका और देवदत्ता नाम था. ये दो के बारे में अभी हम पढ़ेंगे. Earlier you said that thousands of people became arhants and that hundreds were fully enlightened during the time of Buddha. यहाँ पे करुणेश पूछते हैं, आपने कहा, देवी से कहते हैं वो, कि बुद्ध के समय पे हजारों लोग ये इनमें परिवर्तन हुआ और बहुत सारे जन थे जो पूरी तरह से बुद्धा तक, अरहंत अवस्था तक पहुंच गए. Yet Buddha also had two cousins नेम्ड आनंद एंड देवदत्त. लेकिन बुद्धा के दो भाई थे, भाई यानी सगे भाई नहीं, कजन ब्रदर्स, कि जिनका नाम था आनंद और देवदत्त. आनंद बिकेम हिज पर्सनल अटेंडेंट एंड देवदत्त बिकेम हिज आर्केमी. तो आनंद जो थे वो बुद्धा की देखभाल करते थे. वो उन्होंने अपने लिए वो काम लिया था कि बुद्ध के कंफर्ट को देखना या बुद्ध की का ख्याल रखना, ये काम आनंद ने अपने हाथ में ले लिया था.
और देवदत्त became his archemy. Neither of them got enlightened during Buddha's lifetime. I think देवदत्त जो है ये उनको सुरक्षित रखना, बुद्ध को सेफ रखना, आई विल हैव टू चेक ऑन द मीनिंग, बट सेफ रखना ये काम दोनों ने बुद्ध का काम ले लिया, लेकिन दोनों बॉडीगार्ड सारखे हो, लेकिन दोनों को भी बुद्ध के समय में मुक्ति नहीं मिली। हजारों लोग मुक्त हुए, हजारों आत्माओं को मुक्ति मिली, लेकिन इन दोनों को मुक्ति नहीं मिली। क्या ये सच है? तो देवी कहती है neither of them got enlightened during Buddha's lifetime. Is this true? Both were too attached to Buddha. कहती है हाँ सच है, उन दोनों को मुक्ति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि बुद्ध के वो राग में थे, अटैचमेंट में थे। बुद्ध का जो से जुडना, व्हाट डू यू से, अजून काय शब्द वापरणार? रागहला, अटॅचमेंट, मोह में थे, बुद्ध की मोह था उनको, इसलिए उनको मुक्ति नहीं मिल पाई। आनंद was attached positively and my brother देवदत्ता was attached negatively. आनंद जो है ये सकारात्मक रूप से बुद्ध के साथ जुड़े हुए थे, और देवदत्ता जो कि मेरा भाई था वो नकारात्मक रूप से उनसे जुड़े हुए थे। आर्च एनिमी, अच्छा यहाँ पे वो शब्द में ब्रेक आ गया तो मैं पढ़ नहीं पाई ठीक से। अच्छा, देवदत्त बिकेम हिज आर्च एनिमी, यानी देवदत्त उनके दुश्मन बने। देवदत्त परम दुश्मन थे बुद्ध के, और आनंद जो थे ये परम भक्त थे बुद्ध के, और दोनों को मुक्ति नहीं मिली। मेरा भाई नकारात्मक रूप से उनसे जुड़ा हुआ था। हम कहते हैं ना आई हेट आई हेट आई हेट, तो वो हेट से हम जुड़ जाते हैं। आई लव आई लव आई लव, तो वो लव से हम जुड़ जाते हैं। इस तरह से ये दोनों जुड़े हुए थे। दे बोथ फोकस देयर माइंड ऑन बुद्धा सो मच दैट दे फॉरगॉट अबाउट देमसेल्व्स। दोनों को हर पल बुद्ध का ख्याल रहता था। बुद्ध उनके दिमाग में, जैसे उनके विचारों में घिरे हुए थे, और इसलिए खुद की तरफ उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। बट wasn't देवदत्त टू एम्बिशियस एंड वेरी सेल्फ सेंटर्ड? लेकिन ये जो देवदत्त थे, जो बुद्ध के दुश्मन थे, क्या वो बहुत अभिलाषा रखते थे, यानी एम्बिशियस थे, महत्वाकांक्षी थे, और सेल्फ सेंटर्ड, स्वार्थी थे? क्या ऐसा नहीं था? कहती है यस, सच बात है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देवदत्ता's थॉट्स वर अबाउट कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू बुद्ध। देवदत्ता की कंपटीशन लगा दी थी उन्होंने बुद्ध के साथ। देवदत्ता बुद्ध से कॉम्पीट करना चाहते थे, और ड्यू टू द गिफ्ट ऑफ हिज सिद्धीज ही हैड अ बिग स्पिरिचुअल ईगो। अब हम लोग भी समझ सकते हैं, अगर बुद्ध के साथ कंपटीशन में उतरना है तो खुद के पास आध्यात्मिक कोई तो भी वो लेवल होना जरूरी है। तो देवदत्त के पास इतनी सारी सिद्धियां थी, देवदत्त भी उस मार्ग पर थे, और देवदत्त के पास इतनी सिद्धियां थी कि पर उन सिद्धियों का उन्हें गर्व हो गया था। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल ईगो, और उस ईगो के वजह से वो बुद्ध के साथ कंपटीशन करना चाहते थे, और इसलिए उनको मुक्ति नहीं मिल पाई। हाँ, क्योंकि वो कंपटीशन में रहे। ओके, due to the gift of his siddhis, he had a big spiritual ego. So even when he thought about himself, he mostly thought about Buddha. तो खुद के बारे में सोचने के बदले वो हमेशा बुद्ध के बारे में सोचा करते थे कि उनसे मैं ज्यादा, उनसे अधिक, तो वो उनके बारे में ज्यादा सोचते थे। He had a big imbalance in his lower two chakras. ऑब्वियसली जो भी एम्बिशियस होते हैं, जो भी सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, इनका मूलाधार और स्वाधिष्ठान, नीचे के दो जो चक्र है, ये पूरी तरह से खुले नहीं है। एक्सट्रीम नेगेटिव इमोशंस ऑफ जेलसी एंड एनवी एंड हेट अरोज फ्रॉम हिज सेकंड चक्र बिकॉज ही कुड नॉट मेजर अप टू बुद्धा इन हिज ओन माइंड।
देवदत्ता अपने मन में भी बुद्धा के साथ तुलना नहीं कर पा रहे थे, और इसलिए उनके स्वाधिष्ठान यानी दूसरे चक्र में से उनका द्वेष, जेलसी, एनवी, ये चीजें, और द्वेष, ये हेट्रेड, ये उनके उभरती रही. The imbalances in his first two chakras manifested as delusions of his ego in the third chakra. अगर नीचे के 2 चक्र इम्बैलेंस में है तो अग्नि तत्व यानी तीसरा चक्र जो है ना, इसमें भ्रमणा होती है, भ्रम होता है, जिसको पतंजलि ने भ्रांति दर्शन कहा है. तो जैसे हम कहेंगे डेजर्ट में मिराज दिखता है, देखो ऐसे लगता है पानी है, मृगजल, या, लेकिन होता नहीं है. कहते हैं ना कि मृगजल से डेजर्ट का एक दाना भी गिल्ला नहीं हो सकता, क्योंकि वो वहां पे है ही नहीं. देर इज नो वाटर, so not even a single sand of the desert can become wet through a mirage. Yeah, that's what it is said. The imbalances in his 2 chakras manifested as delusions of his ego in the 3rd chakra. He forgot that he was his higher self and fell under the spell of his ego. अपने आत्मा, उभरे हुए आत्मा को, हायर कॉन्शियसनेस को वो भूल गए और ईगो की जकड़ में, अहंकार की जकड़ में आ गए. दिस इज द मेन चॉइस इन द 3rd चक्र. देखो, तीसरा चक्र अहंकार का स्थान है, मणिपुर चक्र अहंकार का स्थान है. रावण बहुत बड़े शिव के भक्त थे, उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं, और उनको सारी विद्याएं आती थी, इतना ज्ञान था, सब कुछ था उनके पास, लेकिन अहंकार के वजह से सब कुछ उन्होंने खोया. राम को आखिर रावण के नाभि में तीर मारना पड़ा, यानी उसके अहंकार का छेद करना पड़ा, तब जाके रावण गिरे. तो वैसे ही ये जो 3rd चक्र है ना, इधर हमारा चॉइस बनता है, क्योंकि यह अहंकार का स्थान है कि हम अहंकार में अजकड़े रहे या उससे मुक्त हो जाए, परिवर्तित हो जाए. दिस इज द चॉइस वी हैव ऑन द लेवल ऑफ द 3rd चक्र. वन आइदर सरेंडर्स टू द सोल पाथ और टू द ईगो पाथ. तो या तो आत्मा मार्ग पर चले या तो अहंकार के मार्ग पर चले. इट इज हार्ड टू बी ऑन वन सोल पाथ if one feels lack and fear from the first chakra and emotional turmoil from the second chakra. पहले चक्र से अगर भय महसूस होता है और दूसरे चक्र से भावनिक उद्रेक अगर हमें महसूस होता है, तो ये परिवर्तन होना बहुत मुश्किल हो जाता है. Much surrender is needed to open the first 2 चक्र. नीचे के 2 चक्र के को खोलने के लिए, चाहे हम गरीब हो, अमीर हो, चाहे हमारे पास बहुत कुछ हो या ना हो, चाहे हमसे कोई कितना भी प्यार करे, हमें अप्रिशिएट करे या हमें रिकॉग्निशन दे या ना दे, इन चीजों पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी हम स्वीकार में होने चाहिए. अगर हम स्थित प्रज्ञ है, अगर हम स्वीकार में है, जो है जैसा है, ना उसका सुख ना उसका दुख, अगर हम उस अवस्था में रहते हैं, तो तीसरा चक्र खुल जाता है. Much surrender is needed to open the first 2 chakras so that one may surrender one egoistic worldview in the 3rd chakra and begin to receive guidance from one's higher self, what Buddha called becoming a सोतापना. ये सोतापना वो अवस्था होती है जब हमारे नीचे के 2 चक्र खुल गए हैं और तीसरे चक्र खुलते ही हम परिवर्तित होने के लिए तैयार है. इसके लिए पूर्ण समर्पण, हम जो है, जैसे है, जहां है, सब चीज के लिए समर्पण, ये समर्पित होना बहुत जरूरी है. इस अवस्था को सोतापना बुद्ध ने कहा है. आई थिंक इट इज टाइम अप. यस, और यहाँ पे हम रुकते हैं. या एनी क्वेश्चंस? इज इट क्लियर? ओके. So I'm not very well versed with this. तो मुझे पता नहीं था कि आनंद उनके, हाँ, आनंद का नाम तो जरूर सुना था, देवदत्त का भी सुना था, लेकिन देवदत्त बुद्ध को अपना दुश्मन मानते थे. ये एटलीस्ट देवदत्त आणि सिद्धार्थ गौतमाचा एक धडा होता हो आम्हाला, हो म्हणजे हो आता माहिती. हा, हो.
एका त्यांनी की तीर त्याला मारला आणि हा पक्षीला ना. पक्षाला हा हा. आय आणि मग त्यांचं रिमेंबर भांडण होतं. तो म्हणतो दॅट. हा मारला म्हणून तो माझा आहे आणि गौतम म्हणजे सिद्धार्थ म्हणतो की हा मी माझ्या शरण आलेला वाचवलाय, आहे म्हणून तो माझा तो आहे. माझा आहे. करेक्ट, हा. करेक्ट. I हम्म. remember that lesson and from that हम्म. only I remember the name of Devdatta. All हा. right. पण तो पुढे जाऊन बुद्धाचा विरोधी बनला. हम्म. कारण म्हणजे तिथूनच सुरुवात झाली होती त्यापासूनच सुरुवात झाली. ऍक्च्युली. हा. या सिन्स चाइल्डहुड. हा. आणि तो येस. यशोधराचा भाऊ होता. दोन्ही होता म्हणजे तो कझिन पण होता त्याचा ऍक्च्युली. अच्छा. आणि तिचा हा भाऊ पण. आणि हो भाऊ पण. See how many relationships we are born into, right? कसे ना वेगवेगळ्या नात्यांमधनं संबंध हम्म. आपले जोडले जातात. So really the relationships, whether you are a brother or a sister or an aunt or an uncle or mother or father or daughter, son, it really doesn't matter. Ultimately, bottom line is, as a human being, how you are to other human beings. That's all that matters. न स्त्री न पुरुष वो भी मायने नहीं रखता कि तुम औरत हो या आदमी हो. मनुष्य है, मनुष्य की तरह अगर बर्ताव होता है तो मायने रखता है. Right? Our humanness is all that matters. All right, wonderful. We will stop over here. और आगे काफी देवदत्त की कहानी वो आगे पूछते हैं. We will continue tomorrow. All right, रुकते हैं. शांति मंत्र. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम.